Everything is controlled by Yahud. अच्छा, Everything is, even America is controlled by Tel Aviv. ठीक हो गया। अच्छा, तो ओके, ये क्या वजह है? तो मतलब आपके हम बच्चों का दूध भी, हाँ। वो कहते थे कि आपके बच्चों का दूध भी कंट्रोल है, ठीक है, तो आज कंट्रोल है। आज वो नीडो और नेस्ले और ये इस तरह की तमाम चीजें उन्हीं की कंपनी है, सर, मेरा वो ये- बंद कर दें। जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, अच्छा। वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है ये अक्सर आती रहती हैं बाहर से, ठीक है, और ये जो है प्रोपागेंडा जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको इंडिया की बात बताता चलूं। अभी इंडिया में आपने बोला है कि सभी मिलते जुलते हैं, ठीक है। अभी इंडिया में चंद एक ना वहाँ पे भी ना थोड़ा सा मतलब कि 50-50 वाला निज़ाम आ गया। वो क्या आ गया हुआ है, पहले टाइम पे वो लोग कहते थे जी नॉन वेज खाना सही नहीं है। ठीक है। अब वो कहते हैं, अब उनकी 50% जो आवाम है ना वो नॉन वेज पे शुरू हो गई भी है, ठीक है। जिसमें वो सिर्फ गाय नहीं खाते, बाकी वो मटन भी खा रहे हैं, वो चिकन भी खा रहे हैं। वो तो हर एक की अपनी मर्जी ठीक है, है। मैं मैं कह रहा हूँ कोई- मिल के रहने की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है, अच्छा। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना तरीकाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान को उन्होंने दुनिया का, IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा ऑफर किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे, एक शर्त पे कि औरत को आज़ादी दे दो। वो कहते हैं किस चीज़ की आज़ादी? यहाँ पे भी ये हमारे दूर नहीं है, हम लाहौर में खड़े हैं, तो जैन मंदिर एक जगह है। जैन मंदिर, एक मंदिर को जो गिराया गया था उसको उन्होंने उठाया। जस्ट उन्होंने कहा कि यार इसको हम लोगों ने ना एज एक शो पीस रखना है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने शो पीस रखा ना, उस पर लोग आगे जी थे जी इमरान खान साहब ने आगे मंदिर बनाता है, ये कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं। जैसे बादशाही मस्जिद भी तो है ना, ठीक है, ये शाही किला भी तो है ना। बेसिकली वो खुद ही डरते हैं कि मुसलमान की कौम ऊपर ना आए, ऐसे वैसे। जब आगे तरीके लबैक वो खुद ही कहते हैं ना आए, अगर आ गई तो फिर उन्होंने कहना, फिर उनके सिर पे एक हो जाएगा कि हमें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है। आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ, ठीक है ना। सीधी सी बात है, वो आपके साथ मोए मोए हुआ हुआ इस टाइम पे। ये बहुत ट्रेंडिंग पे है मोए मोए, और ये आप सबके साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ, तमाम के साथ मोए मोए। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই শুনে নিয়েছেন ইতালির প্রাইম মিনিস্টার মেলোনি একটি বড়সড় স্টেটমেন্টকে জারি করেছে। ইউরোপে ইসলামকে আর রাখতে চায় না, বা ইসলাম সেখানে একদমই ঠিক না তাদের জন্য। তো বন্ধুরা, আপনারা তো জানেন দিনের পর দিন ইসলাম ফোবিয়া বেড়ে চলেছে, আর কেন সেটাও আপনারা জানেন। যদি আপনারা এটা তো জানেন যে পাকিস্তান শুধুমাত্র এই ইসলামের উপর বেস করে দেশটা তৈরি হয়েছে, একটা ইসলামিক কান্ট্রি, সেখানে কোনো ইসলামিক আইন নেই, অথচ এই পাকিস্তানি চায় গোটা বিশ্বে যেন ইসলামিক আইন লাগু হয়। তো বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা কি বলে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। के नाम पे बना, यहाँ पे आज 2023 में आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं? इस्लामिक निज़ाम, डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसके अलावा लिबरल सिस्टम चाहते हैं, मार्शल लॉ, क्यों, कौन सा? आई थिंक कि पाकिस्तान जिस बेस पर बनाया गया ना, वो ना तो इस्लामिक बेस है, अच्छा, ठीक है। वो बनाया गया तमाम मुल्कों के, तमाम रिलीजन्स के लिए, ठीक है, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें हिंदूज़ भी हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रहकर हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ चलकर, ठीक है, अपने मुल्क को जितना बेहतर हो सके उतना करें। और मेरा जहाँ तक जो मेरे माइंड में चीज़ आती है, आप उसको बेस्ट से बेस्ट अपने मुल्क को दें, अपने टैक्सेस पे करें, अपने। ये सोच तो आपकी बड़ी बेहतरीन है कि जितने भी मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं सब मिल के रहें, लेकिन आपने बोला कि बनाया सब के लिए गया। मेरे ख्याल से इस्लामिक मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान एक ओके। इस्लामिक स्टेट, टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। पाकिस्तान बेसिकली जो चीज़ है ना, पाकिस्तान है आज़ाद मुमलिकत, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी बेस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जब कायदे आज़म के आप जब कुछ उनकी तकरीरों को सुनेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि भाईजान ये तमाम
यहाँ पे जितने भी मज़हब रहते हैं उनकी अपनी इबादत गाहें हैं, वहाँ पे वो इकट्ठे रहेंगे, उनकी अपनी इबादत गाहों में जाके वो इबादत कर सकते हैं। मुस्लिम मुल्क इसलिए इसको बनाया गया था कि उस वक्त पे मुस्लिम्स जो थे वो आज़ाद नहीं थे, ठीक है। वहाँ पे जो बाकी निज़ामात थे बड़े से तो कौमी नजरिया यही है ना कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे, इसलिए मुसलमानों को लहदा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इसलिए उन्होंने कायदे आज़म ने आपको पाकिस्तान इस बेस पर दिया है कि यहाँ पर अगर आपके साथ कोई रह रहा है तो उसको आपने पूरी आज़ादी देनी है। अच्छा, अभी सवाल ये है, मेन टॉपिक ये है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में, खासतौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इकट्ठी दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे, उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फ़र्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की है आपने, वो बिल्कुल नहीं ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं, वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक जो इस्लामिक कौम है, तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से या दूसरे इस्लामिक कंट्री से फिर लोग क्यों यूरोप में जाते हैं? मतलब अगर हमारी सोच में फ़र्क है। वेरी वेल डन, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट किया है, और इसके लिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है, आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ, ठीक है ना, सीधी सी बात है, वो आपके साथ मोए मोए हुआ हुआ इस टाइम पे, ये बहुत ट्रेंडिंग पे है मोए मोए, और ये आप सबके साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ, तमाम के साथ मोए मोए हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने कर दिया। पाकिस्तान के सियासतदानों ने की यही मोए मोए है। देख लें 34 ईयर्स, 34 साल की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इक़्तिदार में रहे हैं। लाइक वो किसी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर हो जाए, वो बेशक कोई जो भी आप लगा लें मिनिस्ट्री में भी आते हैं, वो गवर्नमेंट में रहे हैं। 34 ईयर्स, 34 साल जिस बंदे ने इस मुल्क को खाया है बैठ के, आज वो बंदा वापस आता है और एकदम से आके वो दोबारा हमारे साथ मोए मोए कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, देखें, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, खासतौर पे अगर यूथ की बात करें तो मैं ये समझता हूँ आज के दौर में हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मेरा जो मज़हब है, इनका जो मज़हब है, या किसी का भी जो भी मज़हब है, उसे अपने मज़हब के मुताबिक प्रैक्टिस करने दी जाए। हमारे एक ट्रेंड भी है ना कि मतलब वो जाएं, जाके उन्हें कहें कि आप मज़हब चेंज कर लें, या इस तरीके से शायद इस वजह से भी लोग देखें, अब अगर लेट्स सपोज हम जितना अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, वैसे ही कोई हिंदू होगा, कोई ऐसा क्रिश्चियन होगा, वो अपने मज़हब को फॉलो करता है, उन्हें फिर थोड़ा अजीब लगता है। मैं आपको इसी बात पे आने लगा था कि मैंने फ्रांस की कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने इटली की कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने अमेरिका की कुछ वीडियोस देखी हैं, जिसमें हमारे कुछ यूट्यूबर्स ही हैं, ठीक है, जो कि लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो जीसस कौन है, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं सरकार कौन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को दूसरे पे थोपना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इधर देखो, ठीक है, मज़हब को नहीं थोपना चाहिए। ज़ाहिर बात है, अपने आप थोपना यही है कि आप जिस रिलीजन में हो, आप कहते हो यार अगला बंदा भी उसी रिलीजन को एक्सेप्ट करे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब जिस बंदे को देखो, इस्लाम को आप किसी पर भी ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हो, ठीक है, ना ही तलवार के सर पर कभी इस्लाम फैला था, ठीक है, हमेशा सरकार ने मोहब्बत के सर पर फैलाया है, ठीक है। वो बेशक मौला अली हैं, ठीक है, बेशक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ही आए हैं खिलाफतों में, तो तमाम जो हमारे असहाब हैं। दौर में हमारी, आपको लगता है कि पाकिस्तान की अगर बात करें या ओवरऑल मतलब हम बात करें, तो ऐसे कोई कारनामे या ऐसे कोई काम है जिसे इम्प्रेस हो के हमारे यहाँ पे गुर्बत, हमारे यहाँ पे करप्शन, हमारे यहाँ पे 2 नंबरी, हमारे यहाँ पे दुनिया जहाँ का हर वो मतलब इशूज मौजूद हैं, हमारे से इम्प्रेस हो के कौन हमें जो हमारे जैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएं, क्या हमें हमारे सिस्टम फॉलो के कोई हमारे जैसा होना चाहेगा? मैं आपसे यही बात करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा बात याद रखिएगा, आपको जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। अच्छा,
ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। अच्छा। आप मुस्लिम्स कहीं पे भी देख लें आप, हम मैं खुद मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन हम लोगों को आप जब बाहर देखते हो जाके तो बाहर आपको यही मिलेगा कि भाईजान मुसलमान जो है ना ये रिश्वतखोर हैं, ये हराम खाते हैं, ये हक छीनते हैं, ये 100 तल्ख मतलब अल्फाज ये तल्ख अल्फाज इसलिए हैं। देखें भाईजान, अब आपका टॉपिक थोड़ा सा दूसरा था, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता चला जाऊँ। फ़लस्तीन, क्या हालात हैं फ़लस्तीन के? बहुत बुरे हालात हैं। मैंने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू सुना एक बच्चे का। आप अपनी ये आपने बताया बुरे हालात हैं, नो डाउट इस टाइम बुरे हालात हैं, पूरी दुनिया कह रही है गजा में जो हो रहा है, लेकिन वो शुरुआत किसने की? जो हालात का जिम्मेदार है वो कौन है? ये भी तो हमें मतलब फ्री ये जो- मेसन्स। अच्छा। मैं यहूदियों को भी नहीं कहूँगा, ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनातीस का काम है। अब जो लोग होंगे, कुछ लोग कहेंगे जी फ्री मेसन्स की होंगे ने तो इल्यूमिनातीस की होंगे ने, पर काइंडली आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो और वैसे भी सर्च कर सकते हो। ये एक तंजीम है, ये एक ग्रुप है जिस पे लोगों ने इसको मतलब कि ये शैतान की पूजा करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि ये शैतान की पूजा करते हैं। और पाकिस्तान में DHA फेज़ 7 में आप चंद एक रातों को जाएँ, सैटरडे नाइट स्पेशली, ये वहाँ पर इबादत गाहें इनकी बन चुकी हुई हैं, ऑन रोड ये इबादत करते हैं। सैटरडे नाइट आफ्टर 12 o'clock to 3 o'clock के इसके अराउंड, ठीक है, 12 से 3 बजे के दरमियान रात को आप कहीं पे भी जाके देखें फेज़ 7 के पास, जहाँ पे वीरानी जगह होगी, वहाँ पे हमारी नई नस्लों को इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया ये फ्री मेसन्स ने आकर। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये हमारे लिए तमाम जो चीज़ें, आप लोग जो म्यूज़िक बड़ा मज़े से सुनते हैं, आप इंग्लिश सॉन्ग्स को उठा लें, जस्टिन बीबर्स के उठा लें, ठीक है, वो क्यूटीपाई सॉरी वो कार्डी बी, सॉरी एक लड़की है वो रैप करती है, आप काइंडली उनके रैप रिवर्स में ज़रूर सुनना। आपको पता चल जाएगा कि बाकायदा सैतान की पूजा की जाती है उन गानों में। ठीक हो गया। मुझे बताएं, हम आज इस चक्कर में मतलब फंसे हुए हैं कि ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, वो अपना जो उनसे सब मिलके भी रह रहे हैं। मैं आपको इंडिया की बात बताता चलूँ। अभी इंडिया में आपने बोला है कि सभी मिलते जुलते हैं, ठीक है, अभी इंडिया में चंद एक ना वहाँ पे भी ना थोड़ा सा मतलब कि 50-50 वाला निज़ाम आ गया। वो क्या आ गया हुआ है, पहले टाइम पे वो लोग कहते थे जी नॉन वेज खाना सही नहीं है, अब वो कहते हैं, अब उनकी 50% जो आवाम है ना वो नॉन वेज पे शुरू हो गई भी है, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ गाय नहीं खाते, बाकी वो मटन भी खा रहे हैं, वो चिकन भी खा रहे हैं। वो तो हर एक की अपनी मर्जी ठीक है, है। मैं मैं कह रहा हूँ कोई- मिल के रहने की बात कर रहा हूँ। रहने पे ही बात कर रहा हूँ मैं, मिलके रहने की ही बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी इंडिया में भी सब मिलकर नहीं रहते, ठीक है, वहाँ पे भी जैसे हमारे पाकिस्तान में रह के हम लोग क्या करते हैं, यार तू पंजाबी, तू सिंधी, तू पठान, तू बलोची, मैं ये मैं वो मैं कश्मीरी फलाना ये वो, वैसे ही वहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक हो गया, तू फलाना पता नहीं वो क्या उनके ब्राह्मण, तो तू फलाना ये जिस तरह हमारे यहाँ पे फिका है, ठीक है, शिया सुन्नी है वगैरह वगैरह। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक्सट्रीमिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे उस ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे जड़ावाला केस हो, चाहे इसके अलावा कराची के मंदिर की बात करें, या इसके अलावा बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के शिया कम्युनिटी की बात सर ऑल ओवर आप मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी, ये हमारे दूर नहीं है, हम लाहौर में खड़े हैं, तो जैन मंदिर एक जगह है। जैन मंदिर एक मंदिर को जो गिराया गया था उसको उन्होंने उठाया, जस्ट उन्होंने कहा कि यार इसको हम लोगों ने ना एज एक शो पीस रखना है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने शो पीस रखा ना, उस पे लोग आगे जी थे जी इमरान खान साहब ने आगे मंदिर बनाता है, ये कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, जैसे बादशाही मस्जिद भी तो है ना, ठीक है, ये शाही किला भी तो है ना। इसी तरीके से अब मैं पिंडी गया हूँ, पिंडी टेक्सला के पीछे थोड़ा सा है तो एक जगह आती है, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपकी अराउंड आई थिंक सो कि 20 से 25 मंदिर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कैसी कंडीशन में थे यार वहाँ पे पूजाएं हो रही थी। अच्छा, जबरदस्त। फिर तो देखें, यानी वो अपनी मजहबी आज़ादी के आज़ादी में है, वो मजहबी आज़ादी में है। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है जिस लाहौर की बात करें, यहाँ पे आपको लगता है कि उस कंडीशन लाहौर में जो मंदिर हैं, मैंने 2 मंदिर देखे हैं और वो बहुत ही छुपे हुए देखे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन वो बहुत छुपे हुए, लाइक के वो एक घर के अंदर, हवेली के अंदर जाके भी एक इन्होंने स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे वो। अगर बात करें लाहौर की, ये बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है और यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बड़ी तादाद में, सिख कम्युनिटी रहती थी, और वो उनके ज़ाहिरी बात है मजहबी मुकामात भी होंगे, वो मंदिर भी होंगे, सारी वो नज़र नहीं आती। अभी मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, लाहौर का तो नहीं मैं कह सकता कुछ भी, लेकिन मैं इसी चीज़ पे आपकी आता हूँ कि आपने बोला था ना कि क्या उनको आज़ादी है कि नहीं है। अभी इंडिया के सिख आ रहे हैं पाकिस्तान में, कहाँ पे? ननकाना साहब। ननकाना साहब आते हैं, वो अपने गुरु नानक की जाए पैदाइश की जगह है, वो आते हैं वहाँ पर आपके अपना जो भी उनका तौर तरीका वो करते हैं, जो भी है वो करते हैं, आगे जिस तरह भी उनकी इबादत करनी है उन्होंने वो करते हैं। पाकिस्तान में आप अगर बात ये करें कि आप किसी को अपना आप थुपवाएं, तो आप भाई मार के जरिए थुपवा सकते हो या अपने पैसे के जरिए, यानी कि जोर या पैसा,
ठीक है, आप अदर देन ये कहो ना कि आप प्यार मोहब्बत से, तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं चीज़ होती। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये भी नहीं है कि आप किसी के ऊपर जोर करो या उसके मारो पीटो या लास्ट में बस ये बता दें, हम ऐसा क्या करें, अपने जो रवैये हैं, अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर करें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, यूरोप ये कहता है कि भाई हम यहाँ पे, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट्स हमें ना सुनने को मिले। सबसे पहले फिकाओं को छोड़ो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस, जैसे भाई ने बोला प्रैक्टिस करो अपने पे, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने पे इम्प्लीमेंट करनी है, फिर किसी दूसरा जो कर रहा है उसे वो करने दो। उसके ऊपर आपका कंसर्न ही नहीं होना चाहिए कि आपसे ना वो लेके दे रहा है, ना आपसे खा रहा है, ना आपसे पी रहा है, ठीक है, ना आप उसको खिला पिला रहे हो, ना आप उससे खा पी रहे हो, ठीक है। इस पे आप किसी को भी अपने अंडर नहीं कर सकते। हो गया जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद। अहमद भाई क्या करते हैं? मैं अब्रॉड में जॉब करता हूँ, ओमान में। ज़बरदस्त, फिर तो आपसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगेगा। और पहले मैं ये कहता चलूँ आपको कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आपको तो रेडियो पे या टीवी वगैरह पे काम करना चाहिए। अच्छा, टॉपिक ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान में आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं, इस्लामिक निज़ाम, लिबरल निज़ाम, या फिर डेमोक्रेसी, या कोई